अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है मशरक़ वस्ता में, फ़लस्तीन में, इसराइल के इर्द गिर्द। डर है कि ये इंसानी अलमिया पूरी दुनिया को लपेट में न ले ले। आलमी जंग का ख़तरा भी मंडला रहा है क्योंकि दोनों तरफ जंग लगी हुई है, यूरोप में भी और मशरक़ वस्ता में भी। देखते हैं कि इसका क्या बनेगा, लेकिन हम आज बात करेंगे एक दफ़ाई नुक्ता नज़र से कि क्या वजह बनी कि इसराइल में इतने सारे जो मिसाइल गिर गए और उनका जो सिस्टम था, रडार सिस्टम, वो क्यों फेल हो गया। मेरे साथ हैं रिटायर एयरफोर्स के ऑफिसर, वो जानते हैं सारे इस सिस्टम को, प्रोग्राम देते रहते हैं। मैं उनके पास चलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या बात हो गई है कि एक दिन में ही हजारों के हिसाब से रॉकेट मिसाइल बरसा दिए, हालांकि वहां जब कोई चीज जाती है उस इलाका में जहां महसूर है लोग फलस्तीन में, वहां तो खाने पीने की चीजें जानी मुश्किल है, तो इतने इतने बड़े मिसाइल चले किस तरह गए हैं? और बताइएगा दफाई नुक्ता नजर से। इसराइल तो नॉर्मल, अगर किसी जगह कोई दिल धड़क रहे हो, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो तो देख लेते हैं कि बंदा कहाँ है। तो इस बारे में कहाँ वहाँ उनके उनसे कोई कोताही हुई है? जी। असल बात ये है कि अगर ये तस्वर किया जाए कि इसराइल को पता नहीं लगा था या उसका जो पार्टनर अमेरिका है उससे को भूल चूक हुई है और उसने भी नहीं देखा, क्योंकि वो तो आसमान पे उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेते हैं सेटेलाइट के जरिए। जी। और इन दोनों का जो है आपस में कोऑर्डिनेशन भी इंटेलिजेंस का बहुत है और एक दूसरे के हमायती हैं। हम्म। और आपने देखा भी है कि जो ही वो इसराइल के ऊपर ऐसा अटैक हुआ है तो अमेरिका ने फौरी तौर पे अपना बैरी बेड़ा भी उधर भेजने का इरादा कर लिया है। हम्म। ये बात जो है ये एक इसकी बैकग्राउंड में जाना चाहिए। ये कोई ऐसे ही नहीं हो गया है कि यकदम को उन्होंने सरप्राइज दे दिया है या इसराइल को पता नहीं लगा है या उसका सिस्टम फेल हो गया जी। है। ऐसा नहीं है। मेरा तज्जिया जो है वो ये है कि हमास के जरिए जो है ये कुछ मकासद हासिल करना चाहती हैं ताकतें और उनको इन्होंने ट्रैप कर लिया है। अच्छा। पहला तो आप देखें कि जो ये यहाँ जो इंडिया में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जो जिसमें ये चीन के खिलाफ जो उसका कॉरिडोर जो हमारे बन रहा है ट्रांसपोर्ट का, उसके मुकाबले में इंडिया से एक कॉरिडोर जो है इन्होंने कहा था कि बनाएंगे अमेरिका वगैरह, और ये सीधा वहां से सऊदी अरब वगैरह से होते हुए इजराइल जाएगा और उससे फिर यूरोप को उसके साथ मिलाएंगे। जी। तो ये चीज जो है ये प्लानिंग कर रहे थे और जाहिर है ये चीज जो है चीन और का जो कॉरिडोर था उसके खिलाफ जाती थी। जी। तो लिहाजा इस तरह जो इस चीज को रोकने के लिए, और दूसरी बात जो इसराइल के ये सऊदी अरब के बारे में अफवाहें हो रही थी कि वो इसराइल को जो है वो तस्लीम करने वाला है और वहां उसके साथ सफारती तल्लुकात कायम करने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है ये इनको जब देखा जाए तो यूं लगता है कि उन्होंने इसको हमास को आंखें इसलिए बंद की हैं कि इसको इन्वॉल्व करके ये जो चाहे चीन का प्रोग्राम है इसको भी साबोताज किया जाए और ये बहाना बना के जो हमास या फलस्तीन जो ताकतवर हो रहे थे वो उनको जो है फिर उसी तरह उसी लेवल पे लाना चाहते हैं कि ये इनके फिर मुहताज हो जाएं, इनके खाने के, इनके फूड के, ये और उनके जो रिफ्यूजी कैंप्स भी बन जाए। आपने देखा होगा कि फौरी तौर पे 1,70,000 जो है लोग जो हैं वो उनको स्कूलों को जो है रिफ्यूजी कैंप्स में तब्दील कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी सख्त किस्म की साजिश हुई है जिसका अगरचे अभी तक इस्लामी दुनिया जो है वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं, और खास तौर पे पाकिस्तान में जो इस्लामी जमातें हैं वो समझ रही हैं कि ये बड़ा जबरदस्त हमास ने काम कर दिया है। मेरे ख्याल में ये ट्रैप हो गए हैं और इससे अभी अंदाजा होता है कि आप देखें इसराइली जो एयरफोर्स है उसने बेशुमार बमबारी करके और फास्फोरस के जो है बम गिरा के तहस नहस कर दिया है और बेशुमार लोग बेघर हो गए हैं और तकरीबन कई लाख लोग जो वो जा रहे हैं उर्दू की तरफ, कोई लबनान की तरफ जा रहा है, कोई कैंपों में जा रहा है। तो इस लिहाज से ये एक अभी ताने बाने इसके जो है बाद में जाहिर होंगे। ये मेरा
ख्याल है कि ये उनका फेल और टेक्नोलॉजी का नहीं है, बल्कि ये एक मंसूबा बनाया गया है जिसके तहत जो है हमास जो है और फलस्तीन की जो है ये ताकत को तोड़ा गया है। आप कहते हैं मंसूबा बनाया गया, अपने 1200 यहूदी मरवा दिए, एक यहूदी मर जाए वो तो छोड़ते नहीं है, तो ये 1200 मरवा के और जख्मी करवा के, कब्जा करवा के, बमबारी करवा के अपना मंसूबा कुछ करना चाहते हैं। कौन सा मंसूबा ऐसा है जिसमें अपनी नस्ल ही मिटवा रहे हैं? ये नस्ल नहीं मरवा रहे, ये तो आपने को जाके देखा तो नहीं ना, अच्छा, ये तो हमने आपको तो मीडिया से प्रोपेगेंडा ही मिल रहा है ना अच्छा कि जी इतने मार गए, इतने मार गए, इतने मार गए। ये प्रोपेगेंडा शिद्दत भी हो सकती है, अच्छा शिद्दत लाने के लिए भी हो सकता है प्रोपेगेंडा। अच्छा जहां तक ये ताल्लुक है, आप देखें, आप जो इंटेंसिटी उन्होंने आप जो कहा कि जी हम गजा की वो बंद कर देंगे, गजा की पट्टी का फूड उन्होंने बंद कर दिया, वहां सिर्फ 12 दिन का राशन रह गया है। उसके अलावा उन्होंने जी हमने गजा के ऊपर कब्जा कर लेना है, उनको अल्टीमेटम दे दिया उन्होंने कि जी ये इलाके खाली कर लें। तो आप ये देखें कि ये अब आपका क्या ख्याल है कि हमास जो है इसकी ताकत के साथ उन्होंने जो ये किया है हमला, आपका क्या ख्याल है कि ये इतने ताकतवर हैं कि इसराइल के ऊपर कब्जा कर लेंगे? यही तो मैंने सवाल किया कि ये आप एयरफोर्स हाँ, के रहे हैं ऑफिसर। इम्पॉसिबल। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, ये मेरा ख्याल ये है कि ये किसी न किसी जो बाद में जाहिर होगा, ये किसी न किसी मंसूबे के तहत जो है ये पकड़े गए, क्योंकि अमेरिका जो है अपनी ताकत अब जिसका उसका एक दफा की बैरी बेड़ा इधर आ गया तो उसके खिलाफ देखें आपने, तुर्की जो है उसने भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल शो किया है, ईरान भी करेगा, और इसके तहत इसके अलावा जो है जो बहरा इसके जो दिफाई सूरत हाल होगी वहां, और वो जो टेक्नोलॉजी मुहैया करेगा इनको अमेरिका, और उसने जो कहा जी कि मैं इनको असला भी मुहैया करूंगा, ये सारे का सारा जो है ये हमास और हिजबुल्लाह और लबनान की जो तंजीमें हैं जिनको वो पहले ही दहशतगर्द करार दे चुके हुए हैं, उनको ये मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ इसराइल को एक्सपेंशन का और मौका दिया जाएगा। अच्छा, वीडियो तो आ रही हैं, जो जो मिसाइल उड़े हैं उनके भी कुछ चाहिए, तो लेकिन वो चला किस तरह गया इतना भारी असला जो जंगी में इस्तेमाल होता है, तो जदीद किस्म का भी वो चला किस तरह गया इस इलाके में? यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं यही कह रहा हूँ ये मंसूबे का हिस्सा होगा, क्योंकि उनके सैटेलाइट के जरिए जो आप देखें कि सड़कों की गाड़ियों का नंबर तक नोट कर लेते हैं जी जी और हर चीज च्यूंटी रींगती हो उनको पता लग जाता है ये कहाँ चली गई है। जी अच्छा, जी जी फिर आप सैटेलाइट के जरिए हर चीज की लोकेशन जो है गूगल के थ्रू हर चीज की लोकेशन या जियोपॉलिटिकल जो भी सिचुएशन है ये उनको मालूम होती है। तो उन्होंने ये जो आंखें बंद किए रखी हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो मकसद होगा ना। तो अच्छा, अब चलते हैं, ये तो मैंने दफाई पहला सवाल शुरू कर दिया। अब जो इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है कि जिस तरह आपने कहा कि बच्चे बूढ़े सारे कैंपों में आ गए हैं, तो यहाँ कहत भी पड़ने का खतरा है, बीमारियां भी हैं, शहीद भी हो रहे हैं, मर भी लोग रहे हैं, तो ये इंसानी अलमिया जो है ये मशरिक़ वस्ता में कोई नई चिंगारी फूंकेगा? आदमी ये इंसानी अलमिया जो है ये आप देखेंगे ये कोई यहाँ ही नहीं आया है। अच्छा। ये अफगानिस्तान में भी हुआ है, ये इराक में भी हुआ था। अब ये जो है ये बारी बारी जो है ये ऐसी जगहों पे ये करते हैं कि जहाँ वो समझते हैं कि जहाँ मुसलमान जो हैं ये थोड़े से ताकतवर हो रहे हैं, वहां वो ऐसे अलमिये पैदा कर देते हैं ताकि ये फिर हमारे दस्ते नगर रहें, और जो इस्लामी दुनिया जो अपनी ताकत के लिए कुछ सरमाया कर रही है उसको भी जो है वो उसका रुख मोड़ देते हैं, और वो जो है वो फिर इंसानी अलमियों को संभालने के पीछे पड़ जाते हैं, और उनकी वो तरक्की की रफ्तार जो है या अपना दिफा करने की रफ्तार जो है वो सुस्त पड़ जाती है। तो आप ये सारी चीजें आप एक जगह देखें तो ये अलमिया जो पैदा किया जाता है, क्योंकि आप फौरी तौर पर देखें कि जी अक़वाम मुत्तहिदा का UNHR कमीशन जो है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन में हो जाता है, वो बयान दे देते हैं, वो बयान दे देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते ये, और उन बयानबाजियों के ये नहीं सोचते कि जो गजा में पहले ही इसराइल ने जो तबाही मचाई हुई है उसके ऊपर किसी ने बात नहीं की, ना कोई ह्यूमन राइट्स बोलता है, ना कोई UNO बोलती है, ना उनकी करारदादों के बारे में कोई बोलता है। लेकिन जब ये बात होती है तो इस इंसानी अलमिया को भी बढ़ चढ़ के पेश किया जाता है, और वो जो है सारे के सारे अब फलस्तीनी हुकूमत भी इनकी ही दस्ते नगर हो जाती है, अरब मुल्कों की,
यूरोप की, कि वहां से इमदाद आएगी, रिफ्यूजी कैंप आएंगे, वहां से लोग जो है इनकी सुपरविजन करेंगे, इनके लिए खाने भेजेंगे, हमदर्दी के दो बोल बोलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है, ये आप देखें कि ये इंसानी अलमियत जो है, जब से ये फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई है, सेकंड वर्ल्ड वार में इंसानी अलमियत मुसलसल ये जन्म ले रहे हैं। अच्छा, ये बताएगा, क्योंकि आप इसलिए इनको एयरफोर्स छपने की में बात आप नहीं। एयरफोर्स में रहे हैं, चाहे जंग दूर हो रही है, लेकिन पाकिस्तान भी हाई अलर्ट हो जाता है इस मामले में कि खुदा न खासा कहीं कोई ऐसी चीज हो ना जाए। मुल्क में अंदरूनी तौर पे भी हम खलफशार के शिकार हैं, इंतहा पसंदी है, लेकिन बैरूनी तौर पे भी वो मुहतात हो जाते हैं आसपास से कि जब जंग हो रही है इर्द गिर्द। बिल्कुल जाहिर बात है कि हमारे तो चूंकि नॉन, आपको पता है नॉन एनिमी है ये, भारत भी और इसराइल भी, इसमें तो कोई शक नहीं। और एटमी प्रोग्राम के बारे में तो यूरोप भी हमारा कोई दोस्त नहीं है, ना ही अमेरिका हमारा दोस्त है। तो लिहाजा हम वो जो है कोई ऐसा चांस नहीं ले सकते कि वो ये कह दें जी गलती से काम हो गया जी। क्योंकि जब फोर्सेस इतनी करीब हों, और वहां आजकल आप पता है जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं, तो वहां से कोई भी चीज जो है अगर ऐसी कोई वो कह दें जी गलती से डाइवर्ट हो गई है। अगर आपको याद हो तो एक दफा जो रफीकी शोरकोट के करीब जो है इंडिया ने जो तजर्बा किया था, तो उसका मिसाइल मिलकर पाकिस्तान के अंदर आ गया था, जिसका उन्होंने बहाना बनाया था कि ये कोई टेक्निकल मिस्टेक हो गई है। तो ऐसी मिस्टेक्स जो है कोई नुकसान भी हमें शदीद किस्म में पहुंचा सकती है। इसलिए लाजमी तौर पे खा उसको डिक्लेयर किया जाए या ना किया जाए, हाई अलर्ट पे रहते हैं। हाई अलर्ट पे पाकिस्तानी एयरफोर्स भी रहती है। तो लोगों के बताने के लिए कि जो F-16 है वो हमारी जो एटमी प्लांट है या जहाँ भी है वो हर वक्त वहाँ उड़ रहे हैं, देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। क्या आजकल टेक्निक है पाकिस्तान की, अगर आपके बताना चाहें तो? नहीं, वो इसके ऊपर जो है बहरहाल खुलेआम तबसरा नहीं ठीक है, किया जा ठीक है, सकता ठीक है, है, ठीक है, लेकिन अच्छी बात है। बहरहाल मैंने तो सिर्फ लोगों की उसके लिए, लेकिन हर मुल्क का हक बनता है, पाकिस्तान का भी हक बनता है, हम पाकिस्तानी हैं, कि हर मुल्क अपने दफा करना चाहिए, करता है। पाकिस्तान भी हाई अलर्ट है, दफा बहुत ज्यादा जबरदस्त ताकत है, दफाई लिहाज से पाकिस्तान माशाल्लाह जबरदस्त है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अपने जो जरूरी इनके इंतजामात हैं वो करते हैं, जरूरी इकदामात भी उठाते हैं। दोनों पावर्स जो हैं, जो इनके इत्तेहादी हैं, उनके साथ भी सलाह मशवरा करते हैं। बहरहाल ये चीजें नॉर्मल हैं जो होती रहती हैं, और ऐसे मौकों पे जरा उनमें थोड़ी तेजी आ जाती है। तेजी आ जाती है ऐसे मुल्कों में, क्योंकि इर्द गिर्द जब आग लगी हो, जंग जारी है। नाजरीन, हमने ये हमारे अब्दुल बासित साहब हैं, एयरफोर्स के रिटायर ऑफिसर हैं, बता रहे थे, दफाई तौर पे तज्जिया कर रहे थे और बता रहे थे कि अलमिया जो इंसानी है वो किस तरह जन्म लेता है और ये जंग किस तरह शुरू हुई। बड़ी नफ़े अंदाज में इन्होंने चीज़ें बताई हैं। उम्मीद है कि आपको इनका तबसरा पसंद आएगा। कमेंट्स करना ना भूलें। आपका बहुत शुक्रिया जी। दोबारा मिलेंगे। नसीब को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।